चलिए आज हम पढ़ते हैं भारत का सामान्य परिचय का अगला पाठ। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं भारत की आकृति कैसी है। एक्चुअली भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। क्यों है? क्योंकि इसका देखिए, ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया, ये उत्तर दक्षिण तथा पूरा पश्चिम के कोनी भाग होने के कारण इसे हम चतुष्कोणीय आकृति के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं भारत की का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और यदि इससे पूछा जाए कि भारत जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कुल कितना स्थान रखता है, तो वह 7वां स्थान रखता है। कितना स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। पहला स्थान कौन रखता है? पहला स्थान रूस रखता है। कौन रखता है? रूस रखता है। और वही पूछा जाए कि भारत का जो क्षेत्रफल वो पूरे विश्व का कितना है, तो वह 2.42%। कितना है? 2.42%। आप इस बात को जरूर याद रखिएगा कि भारत की आकृति जो पूरे विश्व का कितना है, 2.24% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान किस क्रम से कितना है, तो 7वां स्थान पे है। किस क्रम से? 7वां स्थान पे है। अब हम जान लेते हैं, कल ही हम पढ़े थे कि इस भारत के इस पड़ोसी देश के बारे में। तो ये हम पढ़े थे कि ये पाक है, ये अफगानिस्तान है, और ये चीन हमारा देश है, और ये म्यांमार है, ये हमारा भूटान है, और ये नेपाल है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा देश किस देश के साथ सीमा बनाती है, मतलब भारत किस पड़ोसी देश के साथ कितनी सीमा बनाती है, और कौन सबसे ज्यादा बांग्लादेश है ये सबसे ज्यादा और सबसे कम सीमा बनाती है। तो देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं बांग्लादेश का भाग। तो देखिए, देखने से आपको लग रहा है कि बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा नहीं बनाती, बल्कि ये लग रहा है कि चीन जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। इसी के कारण क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा कौन सा देश बनाता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा बनाती है वो बनाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश कितना किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, तो वो बनाती है 4098 किलोमीटर सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद रखेगा कि जीरो लाइन यानी शून्य लाइन जो बॉर्डर है वो किसके बीच में है, वो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में है। क्यों इसे शून्य लाइन कहा जाता है? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच जो ये सीमा रेखा है वो इस त्रिपुरा के पास आके समाप्त मानी जाती है, इसीलिए इसे शून्य लाइन भी कहा जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं म्यांमार के साथ। म्यांमार जो है, म्यांमार देशों को प्राचीन में ब्रह्मदेश के भी नाम से जाना जाता था, और उसके बाद इसे बर्मा के नाम से जाना जाने लगा, और वर्तमान में इसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और यह जो सीमा लगाती है भारत के साथ, वह 1643 किलोमीटर सीमा लगाती है। कितना किलोमीटर? 1643 किलोमीटर सीमा लगाती है। इसी से जो रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, ये म्यांमार जो है भारत से अलग हुआ है 1937 में अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? 1937 में। अब भारत से कितने दिन स्टेट से सीमा बनाती है? तो एक बनाती है अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, दूसरा नागालैंड के साथ, तीसरा मणिपुर के साथ, और चौथा मिजोरम के साथ सीमा बनाती है। ये आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं चीन के बारे में। चीन के साथ भारत कितना सीमा रेखा बनाती है, तो वो लगाती है 3488 किलोमीटर। कितना सीमा बनाती है? 3488 किलोमीटर सीमा बनाती है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि चीन और भारत के बीच बोले तो इस अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा बनाती है चीन, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे 1914 में मैकमोहन साहब ने इसे रेखांकित किया था। इसीलिए इस सीमा का निर्धारण किया था, इसीलिए हम इस सीमा को मैकमोहन सीमा के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये तिब्बत के साथ भारत की जो सीमा में निर्धारित की गई थी वो तिब्बत के साथ की गई थी, और तिब्बत उस समय स्वतंत्र एक देश था। बाद में चीन ने इस पर अधिकार कर लिया, इसीलिए इसे अब चीन के साथ माना जाता है कि जो मैकमोहन रेखा है वो भारत की, वो चीन के साथ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ आ जाते हैं। अफगानिस्तान के साथ ये देखिए, लद्दाख से सीमा बनाती है जो 106 किलोमीटर का सीमा बनाती है। यदि पूछा जाए भारत जो है सबसे कम सीमा किसके साथ बनाती है, कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाती है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाती है, वो अफगानिस्तान के साथ बनाती है, जो मात्र 106 किलोमीटर है। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए 1896 की बात है, 1896 की बात है,
डुरंड महोदय ने जो है, जब पाकिस्तान भारत का ही अंग हुआ करता था, उसमें अफगानिस्तान और भारत के बीच जो है एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, जिसे हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। और जिसमें इस डुरंड रेखा का निर्माण हुआ था, उसमें ये भारत और अफगानिस्तान के बीच माना जाता था। लेकिन अब यह देखिए, जब 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, तो अब इसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जाना जाता है। अब यदि पूछा जाए कि डुरंड रेखा किसके किसके बीच है, तो वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। यह जिसमें निर्माण किया गया था डुरंड लाइन का, वो किसके किसके बीच था निर्माण के समय में? भारत और अफगानिस्तान के बीच था। चलिए अब पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान जो है भारत के साथ जो सीमा बनाती है, वह 3323 किलोमीटर सीमा बनाती है। कितना बनाती है? 3323 किलोमीटर सीमा बनाती है। और इस पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है, उसका निर्धारण किया था रेडक्लिफ महोदय ने निर्धारण किया था। इसीलिए हम इस सीमा रेखा को कहते हैं रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। हम इसे क्या जानते हैं? रेडक्लिफ के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्धारण 1947 में किया गया था। कब किया गया था? 1947 में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन यह याद रखिएगा, ये पाकिस्तान जो है कितने कितने स्टेट से टच करती है? दूसरा एक 2 यूनियन टेरिटरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उसके बाद आ जाएगा पंजाब, उसके बाद हो जाएगा राजस्थान, और उसके बाद हो जाएगा गुजरात। ये देखिए, ये 3 स्टेट तथा 2 यूनियन टेरिटरी जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। और यदि हम चीन के साथ जान लेते हैं, देखिए चीन के साथ लद्दाख सीमा बनाती है, हिमाचल प्रदेश सीमा बनाती है और उत्तराखंड सीमा बनाती है। देखिए चीन के साथ एक हिमाचल प्रदेश राज्य की यदि बात करें, एक उत्तराखंड, और एक यहाँ देखिए सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाती है। और यदि यहाँ सिक्किम की बात किया जाए, सिक्किम एक ऐसा देश है जो 3 देशों से टच करती है। एक नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, चीन और भूटान के साथ सीमा बनाती है। सिक्किम के बारे में वो पॉइंट आप याद रखिएगा। और यदि नेपाल की बात किया जाए, नेपाल जो भारत से कुल कितना सीमा बनाती है, तो वो 1751 किलोमीटर सीमा बनाती है। और भूटान कितना बनाती है, तो मात्र 699 किलोमीटर सीमा बनाती है। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये तटीय सीमा की लंबाई क्या होती है, मुख्य तटीय सीमा की। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि कितने राज्य जो है वह इस तट सीमा पर स्थित है। ये एक हो गया, देखिए ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, इसके बीच में है एक छोटा सा गोवा, और ये हो जाएगा कर्नाटक, और ये हो जाएगा केरल, ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, और उसके बाद भी ये हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा देखिए ये हो गया हमारा उड़ीसा। अब ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो कितना कौन कौन सा हो गया? देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। कुल यदि स्टेट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट। यदि तटीय सीमा पर स्थित कितने राज्यों की बात की जाए तो उसकी संख्या कितनी है? तो 9 है। और कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य का नाम क्या है? तो ये गुजरात का नाम है। कौन सा आएगा? गुजरात। और सबसे कम सीमा कौन बनाती है? तो ये गोवा बनाती है। गोवा कितना बनाती है? मात्र 151 किलोमीटर सीमा बनाती है। सबसे अधिक तो गोवा। राज्य की बात करें तो यदि पूछा जाए सबसे अधिक तटीय सीमा किसकी है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर स्थित अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार एक्चुअली बहुत ज्यादा कटा फटा छोटा छोटा भाग है, तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा एक्चुअली अंडमान निकोबार की हो जाएगी। लेकिन यदि राज्य में पूछा जाए सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी है, तो वह हो जाएगी गुजरात की। और सबसे छोटा सीमा तो हो जाएगा गोवा का। और एक बात याद रखिएगा, इसके देखिए केरल का जो ये तट है उसे हम मालाबार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मालाबार के नाम से जानते हैं। और ये जो तमिलनाडु का तट है इसे हम कोरोमंडल के तट नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। और यदि कभी पूछा जाए कि भारत का पूर्वी तट को किस नाम से जानते हैं, तो कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। पश्चिमी तट को मालाबार के नाम से जानते हैं।